वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया भाई। और सुना दो, मैं कह रहा हूँ आज वाला व्लॉग भाई सारा भगवान जी को डेडिकेट हो रहा है। जिसको भगवान जी में कम इंटरेस्ट है, भक्ति में कम इंटरेस्ट है, अभी छोड़ दो, ठीक है। इससे आगे मत जाना, तुम मेरे साथ मत आना। जो है भाई, जिसको थोड़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। जिसको है ना तांडव जागता है भक्ति के नाम पे, वो कंटिन्यू करना भाई। आज होती है भाई बालकेश्वर में आरती, तो मेरी इस महीने की तो लास्ट आरती है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई 1-2 दिन बाद, देख लेना कहाँ जा रहा हूँ। तो आरती ऐसी करेंगे कि भाई साहब याद रहे कि भाई लास्ट आरती जो मुंबई में करी थी इतनी तगड़ी करी थी, क्योंकि अब पता नहीं मुंबई कब आना होगा। मतलब होगा, आना जाना तो होता रहता है। अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पता नहीं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भक्ति करो, जाप करो, पाप करो, सारी चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। बट भक्ति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। 100% होता है, 34% भक्ति करो। यहाँ पे अंग्रेज भी होंगे, उनके लिए 34% भक्ति करो और सारी चीज़ें आप करो 33 के आसपास। तो सबको जोड़ोगे तो 100% हो जाता है, ठीक है। तो भाई साहब जाके कर देंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे आगे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। भाई साहब सिंगर बन सकते हैं ना तुम्हारा भाई, सच्ची बता दो एक बार, गा के दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओम जय जगदीश, ठीक है। जो भजन नहीं गा रहा, भजन में तो सबकी मतलब ऐसी होती है। गाना गा के दिखाता हूँ। कौन सा गाना बताऊँ, जल्दी बताओ। ऊंचा लामा गद, चलो ठीक है। एक ऊंचा लामा गद दो नहीं बच्चों, क्यों बेइज्जती करवा दो, क्यों बेइज्जती करवाने को तो लाऊंगा अपनी। तो भाई आज वाला व्लॉग भक्ति पे डेडिकेटेड है। तो जहाँ पे भी हो ना भाई, कमर सीधी करके बैठ जाना। ऐसे झुक के बैठे हो, पैर पे पैर रख के बैठे हो, बेड पे लेट के देख रहे हो, नहीं, सीधे बैठ जाओ। जहाँ भी बैठे हो, देखो भक्ति के टाइम पे ये मजाक नहीं चलेगा भाई। तुम्हारा भाई खड़ा होकर आरती लगा, तुम ऐसे बैठोगे क्या? तुम्हें भी बिल्कुल सीधा कमर करके बैठना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम खड़े हो जाओ, वो नहीं चल रहा यहाँ पे, वो जनगण मन नहीं चल रहा, भक्ति चल रही है। तो ढंग से करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़िया भजन गाएंगे, ओके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जल्दी 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 महावीर जब नाम सुनावे। आ जाओ भाई, ठीक है, लेट्स गो, फॉलो मी गाइस। जल्दी आओ, अंधेरे में छुप रहे हो तुम, इधर चलो भाई, लेट्स गो। भैया बॉडी बन रही है? हाँ जल्दी बताओ, है ना? ओके रिपोर्ट है ना? ग्राउंड फ्लोर आ गया, चलो भाई। भाई इतनी एक्साइटमेंट ना तुम्हारे भाई को क्लब व्लब जाते हुए भी नहीं होती, मजाक नहीं कर रहा भाई। जब आते नहीं इनवाइट के, ये पार्टी हो रही है, वहाँ पार्टी हो रही है, ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। जब होता है ना भाई आरती हो रही है, हाँ भाई साहब नहा धो के तुम्हारा भाई देख लो कितना फ्रेश लग रहा है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा। आरती में ये करेंगे वो करेंगे, हनुमान चालीसा की शुरुआत ऐसे करेंगे, भूत पिशाच वाला डायलॉग आता है, तुम्हारा भाई एक्शन करेगा वो करेगा वो करेगा, मतलब दिमाग में सब चलता रहता है। पार्टी के टाइम पे होता है यार, नेटवर्किंग के लिए जाना पड़ेगा, शूट मिल सकता है, जाऊँगा तो मतलब इच्छा नहीं होती। तो इससे आपको ना पता चल सकता है आपका टाइप कैसा है। अगर आपका भाई मंदिर जाने का मन करता है, भगवान के थोड़े भजन सुनने का मन करता है, मतलब समझ रहे हो, तो आपका जो टाइप है ना भाई जैसा है, तो जाया करो भाई आरती वारती में। अगर तुम्हारा टाइप है ओहो इट्स द टाइम टू डिस्को, फिर नहीं है भाई थारा, फिर थारा टाइम तुम्हारा सिस्टम ही ख़राब है। फिर तुम मत जाया करो भाई। अगर तुम्हारा इट्स द टाइम टू, वो भी करना चाहिए बट कम करना चाहिए। ज़्यादा क्या होना चाहिए कि भाई जाओ तीर्थ स्थलों पे जाओ। पुराने टाइम पे क्या होता था बताओ, जल्दी बताओ क्या होता था? हमारे घर वालों की घुमाई होती थी तीर्थ स्थलों पे, ऋषिकेश जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, वो घुमाई हो जाती थी। आज के टाइम पे लोग कहाँ जाते हैं? मनाली जा रहे हैं भाई, शिमला जा रहे हैं भाई, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं है भाई। पहले के टाइम पे होते थे। मेरी दादी है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, कोई सा नहीं छोड़ा, मजाक नहीं कर रहा, केदारनाथ तक पहुँच रखी है मेरी दादी। अब भी मेरी दादी थोड़ी बीमार चल रही है। मैं पूछता हूँ ना, उस आश्रम में जाना है, तिलपत जाना आश्रम में, हाँ चल, बेड पे है, बेड पे छूट नहीं सकती, पैर में चोट लगी हुई है, हाँ चल अभी चल, कभी चल। मैं चलूँगी कैसे ना, मैं देख लूँगी, मैं चल लूँगी। समझ रहे हो भाई, ये होती है डेडिकेशन। तुम्हें देखो पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ भाई आश्रम में, क्यों जाऊँ मैं? मेरा क्या मतलब आश्रम में जाने से? मतलब हो जाएगा ना जब, वही तो यार, इंसान ना भगवान को जब याद करता है जब ज़िंदगी में कोई दुख होता है, भगवान बचा लियो, भगवान ये कर लियो, भगवान वो कर लियो। जब सही चल रहा है सब, जब करते नहीं हो भाई, भगवान देखेगा ओहो ये लौंडा दुख में तो सबसे पहले आता है। जब खुशी की चीज़ होती है जब मुझे बुलाता नहीं है। तो समझ रहे हो, मतलब दुख तुम्हारे सही कर देंगे बट टाइम लग सकता है ना भाई, क्योंकि जो उनके कोर भक्त हैं, जो दुख में भी याद करते हैं, सुख में भी याद करते हैं, उनको ज़्यादा करेंगे ना भाई। समझ रहे हो? इसलिए भाई भक्ति जाप पाप, मैं ये नहीं कह रहा पाप मत करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, खूब बनाओ, 2 बनाओ 3 बनाओ, एक टाइम पे नहीं, मतलब बनाओ, मज़े लेते रहो ज़िंदगी के, हर चीज़ करो बट भक्ति भी करो भाई। आजकल का समाज ना डिटैच होता जा रहा है। वो तो चलो एकदम से लहर आई है भक्ति की, 2-3 गुरुजी आ गए जिनकी इंस्टा पे वीडियो वायरल होती रहती है, तो जवानों का भी आजकल ध्यान जा रहा है। वरना 2-3 साल पहले तक तो सिस्टम ख़राब ही था भाई।
ये भी हनुमान जी का मंदिर है। जय करो जय करो, जय श्री राम जय श्री राम। भाई इस एरिया का नाम है वाल्केश्वर। ये छोटा सा एरिया जो बना हुआ है इसके आसपास भाणगंगा, जो राम जी ने तीर चलाया था ताकि यहाँ पे पानी आ जाए। यहाँ पे 30-40 मंदिर है भाई छोटे से एरिया में, आप देख रहे हो। यहाँ पता है कैसा है, मतलब 2-3 घर हैं फिर एक मंदिर है, 2-3 घर है फिर एक मंदिर है। कोई शिव जी का, कोई हनुमान जी का, बहुत प्राचीन मंदिर और भाई सदियों पुराने। देख लो भाई वो रही, अभी भीड़ आनी स्टार्ट हो रही है। एंड तक ना यहाँ तक भीड़ आ जाती है, देख रहे हो, लास्ट स्टेप तक आ जाती है भीड़। अभी तो ऊपर ही है, स्टार्ट ही हुई है बस अभी। हर हर महादेव। भाई साहब, भाई अंदर खड़ा था मैं, कानों में बहुत तेज आ रही थी आवाज़, तो बाहर आया हूँ। भाई मैं तो अंदर घुस गया था, कान मेरे भाई, मैं बस 5 मिनट झेल पाया, बाहर निकलना पड़ा। भाई ढोल कानों में लग रहा है भाई, जो कर रहे हैं ना, बजा रहे हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा। जो हमारे कानों के लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे तो 10 गुना ज़्यादा भाई एक ही बारी में निकल गया मैं तो भाई, भारी सही हूँ। अंदर जो है भाई, क्यूट लग रही है दादी, है ना दादी, कितनी क्यूट लग रही है। भाई साहब दादी जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद सर पे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। दादी का भी आशीर्वाद ले लिया जाते जाते। जय श्री राम जय श्री राम। भाई साहब भाई तगड़ा। इन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, देहु हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम वज्र, कंचन वर्ण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर। भाई मेरे लगाओ, इस भाई के लगाओ। ये भाई मिले अभी हमें, सब्सक्राइबर हमारे। क्या नाम है भाई, कहाँ से आए हो? मेरे से स्पेशली मिलने? झूठ है भाई को काम था, यहाँ पे तेज बन रहा है, कह रहा तेरे से मिलने आया हूँ। कैसी लग रही है आरती? मजेदार। आशीर्वाद तो दे दो यार। याद हो गले में। अंकल जी के बेटे ने करवा रखा ऑर्गेनाइज ये। चलो बहुत अच्छा लगा मिलके। अरे भाई आ जाओ। ये भाई हमारा भाई आया छत्तीसगढ़ से, कह रहा है मेरे को पागल बना रहा है कि स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। मैं भाई झूठ क्यों बोल रहा है, फिर बताता नहीं मुझे काम था। और बता भाई खाता क्यों नहीं है, केले वेले क्यों नहीं खाता मैं अपनी डाइट में? मैं अपनी वीडियोस में इतना बताता हूँ केले खाओ ये खाओ, खाता हूँ, लंदन में क्या लगेगा ना भाई।
भाई केला खा के बूढ़ी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तू जो केले खा रहा है वो निकाल भी रहा है, सच्ची बता। कोई नहीं यार, सही है, तेरी उम्र में हम भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार मुंबई आए हो, कैसा लग रहा है ये शहर, बताओ। हाँ, शहर बढ़िया लग रहा है, मैं बढ़िया लग रहा हूँ। भाई शर्माता बहुत है। बताओ भाई। दोनों ही बढ़िया है। दोनों ही बढ़िया, दोनों ही बढ़िया, इतना खास नहीं है तो। सही है यार भाई। बट यार आरती में ना मज़ा आ जाता है, मजाक नहीं कर रहा। अब मेरी ना, अब पता नहीं है नेक्स्ट आरती मैं कब अटेंड करूँगा, मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। मज़ा आ गया। बट आज ढोल ज़्यादा बजा रहे थे, मैं अंदर गया था, पहले अंदर लूँगा आज आरती। अंदर भाई मेरे कान टोलरेट ही नहीं कर पाए, थम 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 थम। मैं भारी जाता हूँ भाई, तू तो सह लेता है ना, तू तो अट्टा कट्टा है भाई। भाई बताओ, मैं कुछ जो वीडियो में बोलता हूँ झूठ है? मैंने बोला था इस एरिया में बस मर्सिडीज BMW दिखेगी, बताओ। दिखता ही है मर्सिडीज BMW। और मैंने बता रखा है मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा है ना, झूठ नहीं है ना। और भाई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं। नहीं? क्यों? लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? लड़कियों में इंटरेस्ट था, अब नहीं है। क्यों? पैसे में है। जब से आपका वीडियो देखा। कह रहा जब से आपका वीडियो देखा। भाई ये सच्चाई है, देखो अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ आएगा, फिर वो आएगा, कुछ आएगा, आप सब कुछ आएगा आपके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर तो बाबा जो है वो भी छोड़ के चली जाएगी, समझ रहे हो? देखो भाई ने समझ ली मेरी बात, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम भाग रहे हो साक्षी वाक्षी के पीछे, छोड़ के भागेगी, रहोगे। मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ बताइए? मेरे व्लॉग्स फॉलो करता है ना भाई, मेरे को कौन पसंद है? कौन पसंद है? मेरे को एक एक्ट्रेस पसंद है। अच्छा, क्या नाम है? तमन्ना भाटिया। अरे क्या बात है भाई, फॉलो कर रहा भाई, चेक कर दिया भाई के उसको। सेकंड में कीर्ति सेनन। अच्छा, और मेरी मतलब जो मेरे व्लॉग्स में तूने देखे अब तक, मेरे को कौन सी लड़की से थोड़ा वो है, मतलब थोड़ा किससे कनेक्टेड हूँ मैं? मतलब इतनी सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं मेरे व्लॉग्स में, ऋषिकेश वाले, मुंबई वाले, बता भाई। भाई ने आती पता क्या पूछा, मैं आपको बता दूँ। भाई आता कहता उत्कर्ष भाई क्या हाल है? मैं बढ़िया। अरे भैया वो नहीं दिख रहा, ब्रेसलेट नहीं दिख रहा। मैं भाई उतारा है, पहन लूँगा दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। सही है यार, जाएंगे सिडनी के लिए, पैसे सेव कर रहा हूँ भाई मैं, जब हो जाएंगे सिडनी चले जाएंगे सीधा। बिजनेस में जाओगे बोल रहे हो? हाँ, बिजनेस क्लास में ही जाओगे बोल रहे हो? बिजनेस क्लास भाई, ऐसे मजे ले रहा भाई। नहीं भाई, इकोनॉमी के हो गए तब भी चले जाएंगे भाई। ओके भाई, डोसा का मिलता है, ढंग से ऐसे कर, ऐसे वो वाला, चल तेरे हाथ गंदे, ऐसे कर ले। ऐसे कर ले, चल भाई। ठीक है भाई, दिल्ली आया बताइयो। भाई काफ़ी स्वीट बंदा था यार ये। मैं भाई पढ़ाई लिखाई कर, मजे ले ज़िंदगी में, टेंशन मत लियो। और तेरा भाई बैठा है, कह रहा ओके भैया, ओके भैया। मैं सही है, दिल्ली आया बताइयो भाई। एक और बंदा मिला मेरे को आरती में आज, वो भी सही बंदा था कि भैया इस मंदिर के बारे में आपका ब्लॉग देखा था, तो जाया करो यार मंदिर तो अच्छी बात है यार। मेरे व्लॉग्स में उसमें कितने व्यू आए थे, मतलब आए थे 5-7 हज़ार व्यू। यहाँ पे आरती में कितने लोग आते हैं? 100-200 लोग। अब तक तो भर जाना चाहिए था यार, ये भक्ति वाली जगह तो जाना चाहिए इंसान को। मैं ये नहीं कह रहा तुम ऋषिकेश पार्टी करने जाओ कहीं भाई, और कहीं जाओ जो मैं घूमने फिरने जाता हूँ। यहाँ तो आ जाओ, जो मुंबई रहता है भाई, आरती वारती करो, मज़ा आएगा भाई। तुम देखो कितना तुम्हारे दिल में शांति पहुँचती है, समझ रहे हो? और घर जाके आज तुम्हें भक्ति की चीज़ें बताता हूँ। आज पूरा व्लॉग भक्ति का होने वाला, मैंने तुम्हें बताया था, देखो। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा आरती की वीडियो बनाई नहीं, मैं पूरी आरती की बना सकता था 1-1.5 घंटे की, अच्छा सा नहीं लगता यार, मतलब समझ रहे हो ना? वो आरती कर रहे हैं, मैं पूरे टाइम कैमरा लेके उनके मुंह पे मार रहा हूँ। तो भाई एक थोड़ी बहुत बना लिया, बढ़िया गाने गाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधारे, बरन रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश। इट वॉज रियली नाइस गाइस। अब घर जाके ना आपको थोड़ी चमत्कारी बातें बताता हूँ, ठीक है भाई? जो चमत्कार तुम्हारे भाई के परिवार में हुए हैं, कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या हो सकता है अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, सारी बातें बताता हूँ आपको। फ़ोन सेट करके आराम से माहौल बना के, लाइटें वाइटें बंद कर लेना कमरे की, सस्पेंसफुल माहौल, ठीक है? मज़ा आ जाएगा गाइस। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। लाइट जला देते हैं, माहौल बना देते हैं, कहानियों वाला माहौल, फ़ोन सेट कर देते हैं। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये बात जाती है भाई 150 साल पुरानी, ठीक है? मेरे परदादा के टाइम की कहानी है, जब हमारा गांव में घर था। तो भाई जो हमारा घर था ना, उसमें पंडितों ने बताया कि जी, मतलब जैसे पंडितों को बुलाते थे घर में रिश्ते विश्ते के लिए, जो लड़का बड़ा हो गया, पंडित कहते कि रिश्ते विश्ते की बाद में बात करेंगे, इधर आओ, आपके घर में ना योग है। मेरे परदादा जी को कहते, परदादा कहते हैं, क्या योग है भाई? कोई हमारा तो योग ना है, मेरा बालक भी कुछ ना करे, मतलब समझ रहे हो? कहते नहीं, आपके घर में ना खजाना है। वो कहते यार अच्छा, तो कहाँ है खजाना? कहते खुदवाओ, आपको खजाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना
योग दिख रहा है इस ज़मीन के अंदर किसी ने 150 साल पहले खजाना दबाया था। और जो पंडित था ना वो बहुत मशहूर पंडित था, वो किसी को ही नहीं बताता था। जब भी बताया था ना उसने, उसमें मिला था, 100% मिला था। भाई मेरे परदादा खुश हो गए, भाई सब चांदी चांदी हो गई, बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे हम, मिडिल क्लास से रिच बन जाएंगे। तो भाई खुदवाना स्टार्ट करा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खुदवाते गए। भाई कुछ नहीं मिला, मतलब दीवारें तक खोद दी थी कि मतलब जैसे दीवारों के नीचे नींव होती है ना, नींव भी खुदवा दी थी कि मिल जाए, नहीं मिला। फिर पंडित के पास गए हो कि जी कुछ नहीं निकला, आपने तो बोला था। फिर भाई पंडित जी कहते कि अगर तेरे भाग में होता ना तो 2 बार फावड़ा मारता, उसमें मिल जाते, इतना खुदवाने की जरूरत ही नहीं थी। तो बंद करा दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 10-15 साल बाद वो घर बेचा मेरे परदादा ने किसी को। बेचते ही 1 साल के अंदर अंदर, इमेजिन करना आप, उन्होंने आसपास की सारी ज़मीन खरीद ली थी गाँव की, खेत ले लिए, गाड़ियाँ चला दी अपनी, बसेस खरीद ली। मेरे दादा के टाइम की बात कर रहा हूँ ये। फिर सोच रहे हो आप, मतलब उनकी किस्मत में था। फिर उन्होंने बताया जब बाद में, जब उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनको कुछ खजाना वजाना मिला है। बाद में जो उनका लड़का था तो बातों बातों में निकल गया कि हम तो कुछ नहीं होते, वो तो किस्मत ऐसी है कि हमें खजाना मिल गया था, आपकी किस्मत में जो नहीं था वो हमें मिल गया था। उसके बच्चे से वो गलती से निकल गई ये बात का जो भी सीन था। तो फिर पता चला था कि भाई साहब उनको खजाना मिला था। किस्मत देख रहे हो, जो खुदवा चुका इंसान, मेरे परदादा ने सब कुछ खुदवा दिया था कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। किराएदार आए, उन्होंने खुदवाया, इतना भी नहीं खुदवाया होगा भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा खुदवाते तो मिट्टी गली में आती ना भाई। हमने जब खुदवाया था पूरी गली भर गई थी मिट्टी से, मेरे पापा बताते हैं। बट जब उन्होंने खुदवाया, अंदर अंदर खुदवाया, थोड़ी सी मिट्टी थी, उसमें खजाना मिल गया था ऐसा। अब तो भाई पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होंगे, गुड़गांव में खुद की कॉलोनी वलोनी काट दी होगी उन्होंने, तो ये चक्कर होता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आपको बताता हूँ दूसरी कहानी। और ये कहानी भाई जितना मेरे को सुनने में आया ना, बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरे नाना जी ना झूठ नहीं बोलते ज़्यादा, या पता नहीं भाई मेरे को पागल बनाए हो, बट जब बता रहे थे ना, कह रहे थे बेटा झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में। और उनकी आंखों में सच दिख रहा था मुझे। अब आप बता देना कमेंट में कि मेरे नाना ने मेरा पागल बनाया सही में। वो कहते कि ना, मतलब आपको पहले ही पता है कि ना, मतलब पहले ना बसेस लेट चलती थी। मतलब अब जैसा सिस्टम नहीं था भाई पहले के दिन में 15-15, 20-20 बस चल रही है एक ही साइड की। पहले होता था कि सुबह चलेगी एक, शाम को चलेगी, बीच में कोई बस नहीं चलती थी। तो भाई मेरे नाना आ रहे थे अपनी ससुराल से, मेरी नानी के घर से, ठीक है। तो रात की उनकी बस हो गई मिस। तो कहते हैं अब क्या करा जाए। तो किसी ने बोला कि नहीं, एक और बस आती है, वो एंड में आती है 10 बजे, वो पकड़ लो। और वो बस ना बिल्कुल घर के पास नहीं जाती थी, एक पास वाले गांव के पास से जाती थी, फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ता 5-7 किलोमीटर। कहते कोई नहीं, अब कोई नहीं, उसमें चला जाऊँगा। फिर उन्होंने सबसे लास्ट वाली बस पकड़ ली। तो 11-11:30 बजे वो दूसरे गाँव पहुँची, उतारा। तो भाई मेरे नाना उतर के चल दिए अपने गाँव की तरफ। 7-8 किलोमीटर गाँव तक चल देंगे, जवान बालक है। मेरे नाना बताते हैं मुझे, मैं थोड़ा सा चला था, मेरे को ना एक मेमने का बच्चा मिला, ठीक है। मेमना आपको पता है क्या होता है? बकरी का बच्चा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई आपको बताते हुए, अंधेरा हो रहा है ना भाई, माहौल सा सेट हो रहा है, भूत की बात होगा। हाँ, उन्होंने उठा लिया भाई कि बकरी का बच्चा, भाई साहब बड़ा करूँगा, बेच दूंगा, पैसे बढ़ेंगे। पहले के लोग ऐसे होते थे, हर जगह पैसा देखते थे अपना, कि भाई साहब बकरी का बालक है, बेच दूंगा, किसी को क्या होगा, अपने बन जाएंगे 5-7 रुपये। पहले ये होता था, 500-700 की बात थोड़ी थी पहले। तो भाई वो ले लिया, आगे चलते गए। मेरे को बता रहे कि जैसे जैसे मैं चल रहा ना, वो बकरी का बच्चा भारी होता जा रहा। इतना लिया था, इतना सा, एंड तक वो इतना हो गया था भाई, जितना मेरे को बताया गया उस हिसाब से। कह रहे भारी हो गया, लास्ट में से उठा नहीं गया वो, मैंने फेंक दिया। मेरे को लगा कुछ तो भाई। मैं नाना एक बात बताओ, जब वो भारी हो रहा था पहले ही फेंक देते, इतना भारी होने का वेट क्यों करा? कहते नाना मैं तो पहले तो खुश हो रहा था ना, भारी हो रहा, पता ना क्या हो गया, मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने, अंधेरा हो रखा था। तो उसको फेंक के भाग दिए। भागते गए, फिर बकरी का मेमना उनको पीछा कर रहा है। वो सोचो, आप भाग रहे हो, बकरी का जो बच्चा है आपका, वो इतना सा पीछा कर रहा है, वो भागता जा रहा है साइड में। और मेरे को बता दें कि जैसे बकरी का बच्चा चल रहा है और साइड में उसकी शैडो बन रही थी। अंधेरे में कोई शैडो नहीं बनती गाइस, उसकी शैडो बन रही थी, समझ रहे हो आप? उस शैडो में ना बकरी का बच्चा नहीं दिख रहा था, उसमें दिख रही थी एक औरत। भाई देखो यार, तुम्हें यकीन नहीं होता, देखो दिख रहे हैं रोंगटे खड़े हुए भाई। जब मैंने सुना था ना, मैं भी ऐसा हो गया था। आप सोच रहे हो, आप चल रहे हो, लाइट नहीं है और फिर भी शैडो बन रही है, डार्क शैडो, और उसमें एक लड़की दिख रही है, बकरी का बच्चा पीछे भाग रहा है। फिर मैं नाना कैसे बचे, देख लो भाई, देखो मैं नाना कैसे बचे। फिर मेरे नाना कहते कुछ नहीं भाई, मैं तो अपना हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था और बीड़ी जला ली थी मैंने। मतलब सुना है कि आग से नहीं वो करते, तो बीड़ी जला ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए थे। कहते मैंने राम मैंने आँख नहीं खोली, फिर मैं जो भागा हूँ आँख बंद करके जय हनुमान करता हुआ, और बीड़ी जला ली थी कि मतलब हाथ में कुछ लाइट वाइट हो जाए। फिर मैंने आँख बाद में खोली है, और भागते उनको पीछे से आवाज़ भी आ रही थी, मतलब पजेब हो गई, जैसे वो भाग रहे थे ना, मेमना भाग रहा था साथ साथ। मेमना कौन सा पजेब पहन रहा है भाई, बकरी के बालक पे खाता पजेब आ रही है। बकरी को थोड़ी शौक होता है भाई ज्वेलरी का, लड़कियों को होता है, पता नहीं बकरी को भी होने लग गया क्या। तो भाई उसमें पजेबों की आवाज़ आ रही थी। मैं आप थोड़ा फनी वे में बता रहा हूँ, बट अब सोचो आपके साथ आप भाग रहे हो, मेमना भाग रहा है आपके साथ, पजेबों की आवाज़ आ रही है, औरत की शैडो दिख रही है।
तो फिर अगले दिन 3-4 दिन बुखार रहा था मेरे नाना को घर पहुँचने के बाद। कहते बस हनुमान चालीसा ने बचा दिया, हनुमान चालीसा नहीं होती तो क्या कर। मैं नाना बीड़ी भी तो हो सकती है, हमने बीड़ी भी तो जलाई थी। कहते नाना बीड़ी तो बहाना हो गया एक आग के लिए, बट हनुमान चालीसा ने बचाया था। तो देख लो यार, ये चमत्कारी है भाई। अगर ये सच्ची कहानी मेरे नाना ने मेरे को बताई है तो मेरा पागल बना है। अगर सच्ची कहानी है और उन्होंने हनुमान चालीसा से बचे हैं तो देख लो कितनी पावर है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे भाई। देख लो, पहली वाली वो बताई थी आपको, दूसरी वाली बताई, तीसरी बताता हूँ, ठीक है। ये सच्ची में मेरी दादी ना एक तिलपत वाले महाराज हैं, सूरदास महाराज, उनको मानती है। और इसमें भूत भूत की नहीं है, एक मैजिकल चीज़ है। तो भाई पता है क्या हुआ, मतलब मेरी दादी को ना हिचकी आ रही थी, हिचकी रुकी नहीं रही। सेंट स्टीफन में दिखा लिया, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा लिया। डॉक्टर कहते पता नहीं क्या हो रखा है, अब तक तो सही हो जानी चाहिए थी, जितनी भी एंटीबायोटिक्स दे सकते थे सारी दे दी, कि हो क्यों नहीं रही सही है। देखो टीका भी लगा हुआ है अब। तो भाई साहब कहीं सही नहीं हो रही थी, तो गए गुरुजी के पास कि जी ये दिक्कत हो रही है। कहते तू पहले क्यों ना आई, बेदो नाम है मेरी दादी का, बेदो तू पहला क्यों ना आई मेरे पास। कहती पता नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ है, मैंने सोचा आपको क्यों दुखी करूँगी। कहती छोटी चीज़ ना आयो, इधर आके क्या दिक्कत है, कैसे सही ना हो रही। कहती सारी गोली ले ली मैंने, सारे डॉक्टर को दिखा ली, हिचकी नहीं सही हो रही, इधर आ। उन्होंने बुलाया वो तिलपत वाले गुरुजी ने, मेरी दादी का मूलिया ठोडी मारी, मतलब ऐसे करके ऐसे मारी, ऐसे लगी ऊपर, हिचकी स्टॉप। सेंट स्टीफन, मैक्स, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कुछ नहीं कर पाए। उनके गोडे ने जो कमाल कर दिया, गोडा मतलब नी अंग्रेजों। भाई देखो क्या कहेंगे इसे, चमत्कार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, बताओ यार। भाई यही तो चीज़ें होती हैं। एक और कहानी जो पूरी दुनिया में मशहूर है यार, रामदास की पता है आपको? जिसको नहीं पता उसको बताता हूँ। नीम करोली बाबा वेस्ट में फेमस क्यों है, बताओ भाई। आपको रामदास की कहानी पता है, जिन्होंने नीम करोली बाबा के ऊपर बुक लिखी थी? मतलब वेस्ट में जो नीम करोली बाबा फेमस क्यों है, स्टीव जॉब्स भारत क्यों आया, मार्क ज़करबर्ग क्यों है, आपको कहानी पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक हिप्पी था, बंदा हिप्पी, उसका नाम था रामदास। हिप्पी कौन होते हैं? तो मतलब नशे करते रहते हैं, फूकते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, मतलब जिनको ये होता है मेरा कोई घर बार नहीं है, दुनिया मेरी घर है, घूमते रहते हैं, उनका कुछ वो नहीं होता, बिलोंगिंग्स नहीं होती, अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, फूकते रहते हैं, अपना दुनिया ट्रैवल करते हैं, उनको हिप्पी कहते हैं, ठीक है भाई। वो ना बंदा हार्वर्ड का प्रोफेसर था, हार्वर्ड का साइकोलॉजी का प्रोफेसर, जो दिमाग की पढ़ाई करता है, समझ लो हार्वर्ड में, और वो भी साइकोलॉजी का प्रोफेसर। ड्रग्स वगैरह करता था, तो उसको कोई बात हुई, उससे निकाल दिया हार्वर्ड से। तो घूमता घूमता मतलब ट्रैवल कर रहा था दुनिया को, इंडिया आया। इंडिया में हर जगह घूमा भाई, वो साउथ में गया, नॉर्थ में गया। उसको लगा सारे फेक बाबा हैं, उनको बस उनसे ड्रग्स चाहिए, क्योंकि वो गांजा फूकता था। सब उनसे बाबा भी गांजा मांगते थे कि गांजा दे दे, गांजा दे दे। अंग्रेज आ गया, उनको दिख गया अंग्रेज गांजा दे देगा, इसके लिए तो कमी थोड़ी है, पैसा बहुत है इस पर। बस फिर वो लास्ट में नीम करोली बाबा के पास गया, किसी ने बताया कि वहाँ जा, तू जाके देखे एक बार। तो सब पैर छू रहे थे नीम करोली बाबा के, पूरे से नीम करोली बाबा की जय, नीम करोली बाबा की जय। उसने सोचा मैं क्यों छूँ भाई, कौन सारे नॉर्मल बाबा इंडिया के, क्या ये भी वैसे ही होगा ठगी बाबा। उसने सोच लिया मैं नहीं छू रहा पैर वैर अपना, ठीक है ये भी ऐसे ढोंगी बाबा होंगे। तो भाई वो अपना लेक के पास आके बैठ गए और अपनी मम्मी को याद करने लगे। रामदास की बता रहा हूँ मैं, रामदास करने लगे अपनी मम्मी को याद। भाई जिनकी डेथ हो चुकी थी 2-3 साल पहले, एक बीमारी होती है स्प्लीन। स्प्लीन मतलब जिसमें कुछ हो जाता है, मुझे इतना नहीं पता, कुछ हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो गई थी उनकी मम्मी की, तो उनको याद कर रहा था वो। तो अगले दिन हो गया आश्रम में, फिर उसको जाना था, इंडिया छोड़ के जा रहा था 2 दिन बाद, कि जाते जाते फिर मिल लेता हूँ बाबा से। उसने किसी को नहीं बताया, वो बस याद कर रहा था। सोच रहे हो नदी किनारे आप किसी को याद कर रहे हो, अगले दिन आपको वो बता दे इंसान, कोई बाबा, कि आप उसको याद कर रहे थे। तो उन्होंने बता दिया नीम करोली बाबा जी ने कि आप अपनी मम्मी को याद कर रहे थे। भाई वो चौंक गया, उसने किसी को नहीं बता रखी थी, बात दुनिया में किसी को नहीं बता रखी थी। आपकी मम्मी की उससे डेथ हुई थी स्प्लीन से। स्प्लीन का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो करके बताया उन्होंने। तो किसी को नहीं पता था उसके अलावा, मतलब उसके फैमिली को पता, वो उसके अलावा किसी को नहीं पता था, उसके दोस्त यार को। भाई वो वहीं लेट गया ऐसे बिल्कुल। उसके बाद एक और, मतलब ये जो होते हैं अंग्रेज, इनको चुल तो होती है कि क्या पता ये किसी ने बता दिया हो बाबा जी को, कोई मेरा क्लोज हो, कोई फैमिली मेम्बर, उसने बता दिया। उसने दोबारा सोचा कि टेस्ट करता हूँ इस आदमी को। LSD लेता था वो, दुनिया का सबसे गंदा ड्रग है इस LSD। अगर आप लोगे ना, कुछ नहीं है उसके आगे गांजा वांजा, आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। तो भाई ठीक है, तो बाबा जी उनसे पूछते कि आप ये क्या लेते रहते हो गोली। उसने बताया कि ड्रग है, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग ड्रग है। कहते गिव मी ऑल द गोलीज, सारी गोली दो मुझे, यहाँ दो। उसने एक दे दी कि सर दिस इज़ इनफ बाबा जी, एक में हो जाएगा आपकी उम्र के हिसाब से, एक बहुत है, मैं भी आधी लेता हूँ। कहते नहीं सारी दे दो। सारी मतलब समझ रहे हो आप, एक गोली इंसान को 2 दिन तक ऐसा कर देती है, उसको होश ही नहीं है। 5-6 गोली, मौत पक्की है। अगर नॉर्मल आदमी 5-6 गोली ले ले LSD की, आप रिसर्च कर लो, कोई नहीं बता सकता आपको, कोई डॉक्टर, कोई वैद, खत्म हो, लेती खत्म हो। बाबा जी हमारे ले ली, कहाँ कुछ होना था, अपन हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। उस दिन वो हो गया था भाई रामदास के, ठीक है। उन्होंने फिर बुक लिखी थी हेयर एंड नाउ।
उसके बाद जो भाई साहब वो बुक की पब्लिसिटी हुई है दुनिया भर में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे नीम करौली बाबा के पास। इसलिए ना आप एक चीज़ देखना, जो भी इंडिया में फेमस बाबा है ना, उनका किसी वेस्टर्न ने कुछ बुक लिखी है उनके बारे में बताया। बट आप ये सोचो, ये तो वो हैं जो डिस्कवर हो गए, मतलब जो पहाड़ों में बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, मतलब जो जिनके पास आज तक कोई गया नहीं है। भाई कितनी नॉलेज भरी हुई है हमारे भारत में यार, कितना ज्ञान है, कितनी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं यार, समझ रहे हो भाई। प्राउड करा करो, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को लगता है लोग यार मेरे को लंदन में पैदा होना था, यहाँ होना था, एम्स्टर्डम में, यूरोप में होना था, गोरियाँ होती मेरे आसपास, ये होता वो था यार। इंडिया जो है ना भाई, तुम्हारे भाग्य सुधर गए, तुम इंडिया में पैदा हुए, सच्ची बता रहा हूँ। तुम कहीं और किसी कंट्री में होते ना, जिंदगी भर इन चीज़ों से नहीं जुड़ पाते। मैं जाता हूँ ना ऋषिकेश जाता हूँ, मेरे को दिखता है यार अंग्रेज को, वो उनके आंखें चमक जाती हैं ये सब देख के। ये हनुमान चालीसा भाई साहब, गायत्री मंत्र, वहाँ कुछ नहीं है भाई, उनके देशों में कुछ भी नहीं है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं बस, पैसे कमाओ, ये खरीदो, ये करो, बस। भाई यहाँ पे सीधा भगवान से जुड़ने का तरीका बता रखा है यार, कैसे जुड़ो, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष ही तो जाना है क्या भाई, धरती पे थोड़ी रहना है सबको। ये जन्म मरण का खेल ही चलता रहेगा, वरना जन्म लेते रहोगे, फिर गलत काम करोगे, फिर मर जाओगे, फिर किसी और श्रेणी में जन्म हो जाएगा तुम्हारा, गंदे काम करोगे, कॉकरोच बन जाओगे, अच्छे काम करोगे इंसान बन जाओगे, बट जन्म चलता रहेगा। अगले जन्म में भी इंसान बन रहे हो, अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ है तुमने अच्छे काम करें। अगर तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे, फिर तो मोक्ष है भाई, फिर तो तुम जन्म मरण के खेल से ऊपर चले जाते हो। फिर तो तुम सीधा भाई साहब अपना वहीं बैठोगे वैकुंठ में, अपना साइड में कृष्ण जी खेल रहे हैं, पीछे भाई साहब शिव जी बैठे हैं, मतलब तुम्हारी दोस्ती यारी हो जाएगी, तुम एक ग्राउंड में रहोगे। फिर उसको कहते हैं वैकुंठ, मतलब भाई तुम्हारा हो गया, अब तुम आने नहीं धरती पे भाई, अपना देवताओं के साथ बैठोगे। धरती पे आओगे, फिर गंदे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तुम्हारे कामों के हिसाब से, समझ रहे हो भाई। और जो हमारी बुक्स हैं वो यही पढ़ाती हैं कि भाई साहब ये सारी चीज़ें मोह माया है, अपना इस खेल से दूर भागो, ये जन्म मरण का खेल, समझ रहे हो। तो भाई जो भी है इंसान बने हो इस जन्म में, उसका पूरा उपयोग करो, ठीक है। और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनो जो मैं तुम्हें सुना हूँ। एक और कहानी सुनाऊँ क्या यार, बहुत हो गया आज के लिए, चलो ना, और नेक्स्ट टाइम सुनाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था यार, जैसे आज मेरे को मिले मेरे दोस्त यार, एक सब्सक्राइबर, मतलब कहाँ से था, छत्तीसगढ़ से एक बंदा भाई, यूपी का था, मुंबई काम करता है। तो यार मिल लिया करो भाई, जब भी कोई दिखे, जहाँ पे भी मैं मिलूँ तो मिल लिया करो, अच्छा लगता है यार, कोई देख रहा है, मतलब आई फील नाइस। तुम्हें भी, यू शुड ऑल्सो फील नाइस कि तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है। किस्मत चमक गई तुम्हारी, मैं तुम्हारी फीड में आ गया, कितनी बार बताऊँ। ना बैठे होते भाई क्रिंज कंटेंट देख रहे होते, ना तुम ग्रो होते, जो बताने वाला उसके पैसे बनते रहते। ऐसे तो तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए भाई। अगर तुम यूट्यूब चला रहे हो ना, कुछ सीखो, कहानियाँ सुनो, बढ़िया बढ़िया बातें सुनो, ठीक है भाई। ओके गाइस, इस बात पे एक और कहानी सुना देता हूँ, चलो जाते जाते तुम भी क्या याद रखोगे। उत्कर्ष भाई ने एक और कहानी बताई थी, सुनो भाई। मैं बताता हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ, किसी और की कहानी नहीं है। एक ना नीम करौली बाबा का आश्रम है दिल्ली में, जो है वहाँ पे यमुना घाट के पास। मेरी ना शो था नोएडा में, 7 बजे की मेरी टाइमिंग थी कि वहाँ पहुँचना है। तो भाई मैं जा रहा था उसी रास्ते से, और वो मंदिर उसका टाइम है 8:30, उससे पहले ज़िंदगी में नहीं खुला देखा मैंने वो मंदिर। मैंने कहानी शायद पहले ही बता रखी है। मैं जा रहा था उस रास्ते से, मैं यार एक बार जाते जाते नज़र मार लेता हूँ कि यार क्या पता खुल गया हो, कोई चांस नहीं था। मैं चलो ठीक है हो जाते, मेरा क्या 2 मिनट लगेगी, मेरी जाम थोड़ी लग रहा है। सुबह 6 बजे जा रहा था मैंने लगाई गाड़ी, वो पहुँचा मैं मंदिर का ताला बंद। मैं ठीक है बाहर से हाथ जोड़ के चले जाते, क्या दिक्कत है। मैं हाथ जोड़ के जय श्री राम जय हनुमान वापस जाने लगा। पीछे से आवाज आई, भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं ये क्या हुआ, मैं बाबा जी हैं क्या, ये नहीं बोल रहे बाबा जी। वो गेट खोल रहा था उस टाइम। मैं इतनी जल्दी कैसे गेट खुल रहा है, देखो इसको बताते हुए रोंगटे खड़े हो गए मेरे। देखो मैं इतनी जल्दी गेट क्यों खुल रहा है। कहते नहीं यार, जो मेन पंडित जी नहीं आएंगे ना, तो मेरे को सफाई का काम दिया, और मेरे को दूसरे मंदिर में भी सफाई करनी होती है, तो इस वाले मंदिर की पहले कह रहा हूँ, आ जाओ आप दर्शन कर लो। बताओ यार, 6 बजे जिंदगी में नहीं होते भाई दर्शन, जो पता नहीं कितने दूर दूर से आते उन लोगों के नहीं होते। मैं तो बिल्कुल वहाँ से जा रहा था, भाई साहब गेट खोला, अपना बढ़िया दर्शन हुए। सुबह सुबह भाई उन्होंने जोत लगाई, अपना बढ़िया ऐसे दंडवत प्रणाम करके शूट करके आया। बताओ, और शूट भी इतना प्यारा हुआ। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, उस दिन क्या हुआ पता है, तो शूट की पेमेंट होती है मेरी एजेंसी को जाती है, एजेंसी मुझे देती है। जो क्लाइंट कहता है आपकी पेमेंट ले लो, आप एजेंसी को दे देना। भाई साहब लिफाफे में भाई साहब करारे नोट। मैं नीम करौली बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो भाई ये मेरी कहानी थी, मतलब समझ रहे हो। अगर नॉर्मल इंसान होता ना, उसको इसमें चमत्कार नहीं दिखता कि क्या हो गया, आ गया होगा भाई उसने गेट खोल दिया होगा, क्या ही हो गया, आज पंडित नहीं आ रहे, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है भाई। ये छोटी छोटी चीज़ों में चमत्कार होता है यार, समझ रहे हो। हर चीज़ में चमत्कार है भाई। ये जो बना है इसमें चमत्कार है, ये जो है कैक्टस का पेड़ इसमें चमत्कार है, जो तुम्हें कहानियाँ सुना रहे हो उसमें चमत्कार है, हर चीज़ चमत्कार है। इसमें बिलीव करो और तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा, तुम मुझे देख रहे हो। ओके गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर। मजे लेते रहो एक ज़िंदगी, और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। ओके गाइज, गुड नाइट, लव यू।